अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री हाउस। दोस्तों, हिंदुस्तान में बंटवारे से कबल 565 राजे महाराजे नवाब अपनी रियासतों में बगैर हुकूमत की मुदाखलत की हुकूमत कर रहे थे। हिंदुस्तान की चौथाई आबादी पर इनका हुक्म चलता था। राजा या नवाब, छोटा हो या बड़ा, लफ्ज़ सुनते ही हर एक के जहन में हाथी, हीरे, खूबसूरत औरतें, रिस्क, बर्क लिबास और बहुत सी अलिफ लैला की कहानियाँ गूंज जाती थीं। मगर आप सबसे पहले गुजारिश है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि आपको मज़ीद नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहा करें। दोस्तों, बारूदा के राजा, इनके बारे में कहा जाता है कि वो सोने, चांदी और कीमती पत्थरों की बाकायदा जैसे पूजा करते थे। इनकी पगड़ी सोने की तारों से बुनी जाती थी। ये हक सिर्फ एक ख़ानदान को हासिल था, जिनके नाखून लंबे करवाकर इनको कंघी के दानों की तरह काट दिया जाता था। इन्हीं नाखूनों से वो ये फनकाराना काम अंजाम देते थे। इनके ख़जाने की सबसे कीमती चीज़ें पर्दे और मेज़ पोशों के हज़ारों डिज़ाइन थे, जिनकी बनाई सच्चे मोतियों से और अंदर का डिज़ाइन याकूत और नीलम से बना हुआ होता था। वो जिस हाथी पर सवार होकर घूमने निकलते थे, उसने 20 हाथियों को अपने नुकीले दांतों से मौत के घाट उतारा था। इसके हर कान में 10 सोने के हार डले होते थे। हर हार की कीमत 2500 पाउंड से कम न थी। हर साल दशहरे के मौके पर 1000 हाथी हीरे जवाहरात जिस्म पर सजाए शहर की शहराओं से गुजारे जाते। इस दौरान इन हाथियों की लड़ाई का एहतमाम होता था। इन्हें अफीम पिलाकर और कांटे चबोकर दीवाना बना दिया जाता। जब तक वो गुस्से में आकर लड़ते तो ज़मीन हिल जाती। जब तक कोई एक हाथी मर न जाए तब तक इनको कांटे चबोकर दीवाना बनाया जाता था। कपूरथा के महाराजा की पगड़ी में जो पखराज लगा हुआ था वो दुनिया का सबसे बड़ा था। इसके गिर्द 3000 मोती जड़े थे। मैसूर के महाराजा हीरों को पीसकर इनका सफूफ अपनी जिस्मानी ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते थे। 19वीं सदी के आखिर में ग्वालियर के महाराजा बिमिंगम पैलेस का जो सबसे बड़ा फनूस था, इसके बारे में खबत का शिकार हो गए थे कि मेरे पास इससे भी बड़ा फनूस होना चाहिए, और वो वीनस में ऑर्डर देकर तैयार कराया गया। किसी ने पूछा, क्या आपके महल की छत इसका बोझ उठा पाएगी? महाराजा ने अपना सबसे बड़ा हाथी बुलवाया और इसे किसी तरह छत से लटका दिया, ये बताने के लिए मेरी छत इस कदर मजबूत है। महाराजा ग्वालियर ने लोहे की एक बहुत बड़ी मेज़ बनवाई। इस पर 250 फुट तक चांदी की पटरियां बनवाईं। ये मेज़ खाने के कमरे में रखी गई और दीवार में सुराख करके इसकी पटरियां किचन तक पहुंचाई गईं। इसमें न जाने कितने स्विच लगे थे। जब मेहमान आते, महाराजा इन स्विचों को कंट्रोल करते। इन पटरियों पर ट्रेन भागती रहती, किचन में जाती, बावर्चियों से सामान लाती। महाराजा ने जिस मेहमान को जो पेश करना होता, इसके सामने रेलगाड़ी रोक देता। वो डिश मेहमान उठा लेता। जो मेहमान पसंद न आता, इसके सामने ट्रेन गुजर जाती और वो बेचारा भूखा ही रह जाता। जूनागढ़ के नवाब कुत्ते पालने के शौकीन थे। उन्होंने अपनी चहीती कुतिया रोशनी की शादी एक कुत्ते बाली से की। उन्होंने हिंदुस्तान भर से राजाओं समेत 1.5 लाख अफराद को मदऊ किया। बड़ी शानदार ज़ियाफ़त दी और नवाब साहब ने इस शादी पर 600 लाख पाउंड खर्च कर डाले। हैदराबाद दक्कन के 7वें निज़ाम की कहानी बहुत दिलचस्प है। वो सिर्फ 5 फुट 3 इंच कद के थे। 1947 तक दुनिया के सबसे दौलतमंद आदमी थे। वहम के मरीज थे। पान खा खा कर दांत भूरे होकर गल सड़ गए। कंजूसी में अपनी मिसाल आप थे। बगैर इस्त्री किए पजामा पहनते, मकामी चप्पल पैरों में होती। 35 साल तक एक ही टोपी सर पर इस्तेमाल की। 135 अदारों के मालिक थे। जहां सोने के बर्तन में खाना खिलाया जाता, खुद टीन के बर्तन में खाना खाते। जब कोई मेहमान इनके पास आता तो चाय की एक प्याली, बिस्किट और एक सिगरेट से तवाज़ा करते। बीमार हुए तो दिल के डॉक्टर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम लेकर मुंबई से आए। जब आला महल में ना चल सका तो हैरानी हुई। पता चला कि बिजली का बिल अदा नहीं करने के बायस बिजली का कनेक्शन ही काट दिया गया है। और अब इनके कमरे का हाल सुनिए। टूटी मेज़, टूटी हुई 3 कुर्सियां, कचरे से भरी रद्दी की टोकरी, कोने कोने में मकड़ी का जाल। आए अब इनकी दौलत का मामूली अंदाज़ा लगाएं। निज़ाम जो हीरा पेपर वेट की तरह इस्तेमाल करते, वो 280 कैरेट का था और उस हीरे का नाम जैकब था। इनके बाग में 1 दर्जन ट्रक खड़े थे जो सोने की ईंटों से लदे थे। सामान की ज़्यादती से ज़मीन में धंसते जा रहे थे। याकूत, हीरा, नीलम वगैरह का कोई हिसाब न था। 20 लाख पाउंड करेंसी नकद शक्ल में थी। कितनी रकम तहखानों में रखी थी, जिन्हें चूहे कुतर कुतर कर खा रहे थे।
اپنی فوج اپنا توپ خانہ تھا۔ ایک بار نظام کی نظر میں ایک راجن نے اشرفیاں بطور نظر ان کو بھیجی۔ ان میں سے ایک اشرفی گر کر لڑکھنے لگی تو نظام خود گھٹنوں کے بل اس کے پیچھے لپکے اور اٹھا کر ہی دم لیا۔ ایک بار نواب آف بہاولپور لندن میں عام شہریوں کی طرح مارکیٹ گئے۔ رولز رائس کے شو روم پر کھڑی رولز رائس گاڑی پسند آ گئی۔ اندر گئے اور سیلز مین سے قیمت معلوم کی تو سیلز مین نے انہیں ایک عام ایشیائی شہری سمجھ کر ان کی خاصی بے عزتی کی۔ نواب صاحب واپس ہوٹل آئے اور اگلے روز پورے شاہی ٹھاٹ کے ساتھ ملازمین کی ایک پوری فوج لے کر اس شو روم پر گئے اور وہاں پر موجود 6 کی 6 رولز رائس گاڑیاں خرید لیں اور ملازمین کو کہا کہ ان گاڑیوں کو فوراً بہاولپور پہنچا کر میونسپل کمیٹی کے حوالے کرو اور ان سے شہر کا کچرا صاف کرنے اور کچرا اٹھانے کا کام لیا جائے۔ اور ایسا ہی کیا گیا، یہاں تک کہ پوری دنیا میں یہ بات پھیل گئی اور رولز رائس کی مارکیٹ ڈاؤن ہونے لگی۔ رولز رائس کا نام سن کر لوگ ہنستے ہوئے کہتے کہ وہی جو ریاست بہاولپور میں شہر کا کچرا اٹھانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ کچھ ہی دنوں بعد رولز رائس کمپنی کے مالک نے خود بہاولپور آ کر نواب صاحب سے معذرت کی اور 6 نئی رولز رائس گاڑیاں بھی بطور تحفہ دیں اور درخواست کی کہ گاڑیوں کو اس گندے کام سے ہٹایا جائے۔ ان 6 نئی گاڑیوں میں سے ایک نواب صاحب نے قائد اعظم کو تحفے میں دی اور جب ہندوستان کے بٹوارے کا وقت آیا تو سوال پیدا ہوا کہ ان کا کیا کیا جائے۔ طے پایا ان راجاؤں نوابوں کی پچھلی 5 نسلوں کی عیاشیوں کا ریکارڈ جو حکومت کے پاس موجود تھا اس کو جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ یہ ریکارڈ تقریباً 4 ٹن وزنی تھا۔ نہرو نے بہت کوشش کی کہ ایسا نہ ہو لیکن دیر ہو چکی تھی۔ ان میں بعض کے قصے اتنے تھے کہ شعلے آسمان کی بلندیوں کو چھو کر رازدارانہ انداز میں بہت کچھ سناتے محسوس ہوئے۔ پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔